चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करने लगे, दैट इज़ बायो एनर्जेटिक्स। तो इंट्रोडक्शन की बात करेंगे सबसे पहले ये कि बायो एनर्जेटिक्स क्या होता है। क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ एनर्जी रिलेशनशिप्स एंड एनर्जी कन्वर्जन्स इन बायोलॉजिकल सिस्टम्स। क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ एनर्जी relationships and energy conversions in biological systems। क्वांटिटेटिव स्टडी की बात होगी एनर्जी रिलेशनशिप्स। क्वांटिटेटिव स्टडी मीन्स कि हम क्वांटिटी चेक करेंगे किसकी, इन द केस ऑफ एनर्जी रिलेशनशिप किस तरह से दैट वी नो दैट सन इज प्रोड्यूसिंग सोलर एनर्जी और वो सोलर एनर्जी कन्वर्ट होती है इनटू द केमिकल एनर्जी इन द केस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एनर्जी रिलेशनशिप। और एनर्जी की कन्वर्जन भी इसी तरह से होती है कि सोलर एनर्जी कन्वर्ट होती है इनटू द केमिकल एनर्जी। और कहाँ पे कन्वर्ट होती है, नॉट इन एनी काइंड ऑफ मशीन बट ओनली इन द केस ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम्स। बायोलॉजिकल सिस्टम एंड दैट इज द रीजन वी आर गिविंग इट द नेम ऑफ बायो एनर्जेटिक्स। तो और इसमें इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ है अबाउट द टू डिफरेंट प्रोसेसेस। हमने यू ऑल नो वेरी वेल अबाउट द वर्ड ऑफ मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म में दो जो है वो फर्दर टाइप्स आ जाती हैं। फर्स्ट इज द कैटाबॉलिज्म एंड सेकेंड इज द एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में breakdown of larger molecules into smaller molecules and with the release of energy, और anabolism में combination of smaller kind of molecules to form a large molecule, that is anabolism। तो in the case of catabolism में आप example दे सकते हैं of respiration। ठीक है, हम respiration means के not the breathing के अंदर ऑक्सीजन जा रही है बाहर कार्बन डाइऑक्साइड जा रही है, it is the breathing। respiration क्या होती है, that जो ऑक्सीजन अंदर जा रही है वो जो आपने खाना खाया उसको ऑक्सीडाइज करके उसमें से जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, दैट इज रेस्पिरेशन। और एनाबॉलिज्म की एग्जांपल आ जाती है फोटोसिंथेसिस। डिफरेंट प्रोसेस आ सकते हैं जैसे बायोएनर्जेटिक्स जिसमें फोटोसिंथेसिस है, रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलाइसिस आ जाता है, क्रेब्स साइकिल आ जाता है, सिट्रिक एसिड साइकिल क्रेब्स साइकिल ही होता है। और फोटोसिंथेसिस में कैल्विन साइकिल है और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, जी स्कीम्स है। तो ये सब जो है हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। हम बात करते हैं नेक्स्ट फोटोसिंथेसिस की, जो कि कन्वर्जन ऑफ सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी है। कन्वर्जन ऑफ सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी मीन्स फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस दैट इज इन्वॉल्व्ड इन कंबाइनिंग द एनर्जी पुअर सब्सटेंसेस। एनर्जी पुअर सब्सटेंसेस है, एनर्जी पुअर सब्सटेंसेस को कन्वर्ट करते हैं इनटू द एनर्जी रिच सब्सटेंसेस में बाय द हेल्प ऑफ सोलर एनर्जी। और एंड द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जिसमें क्लोरोफिल आ जाता है। कुछ और पिगमेंट्स भी हैं जो कि डायरेक्टली नहीं बल्कि इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कैरोटीन वगैरह, कैरोटीन ज़ैंथोफिल्स वगैरह। उसके बाद पेज 207 के टॉप पे जो है वो एक क्वेश्चन है दैट इज इनकम्प्लीट। इसको कंप्लीट आप इस तरह से कर सकते हैं। मेरी बुक में इनकम्प्लीट, आई डोंट नो इफ इट इज कंप्लीट इन द न्यू एडिशंस। कार्बन डाइऑक्साइड जो है इट विल गेट कंबाइंड विद द वाटर मॉलिक्यूल्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इन द क्लोरोफिल एंड देन ग्लूकोज जनरेट हो जाएंगे विद ऑक्सीजन एंड वाटर मॉलिक्यूल्स। तो ये जो है बेसिक मैकेनिज्म ऑफ द फोटोसिंथेसिस। और ये इतना सिंपल रिएक्शन है, इट इज हैविंग अ सीरीज ऑफ रिएक्शंस जो कि हम इस चैप्टर में कुछ हद तक डिस्कस करेंगे। ऑन द वेरी इनिशियल लेवल्स जो है वो हम इसे डिस्कस करेंगे, नॉट इन मच डिटेल।
और फोटोसिंथेटिक रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स की बात करते हैं। फोटोसिंथेटिक रिएक्टेंट्स वेरी सिंपल, रिएक्टेंट्स जो है यहाँ पे कौन कौन से आप क्वेश्चन से बता सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, और सनलाइट जो है इट इज़ एन यूजेस एन एनर्जी, और क्लोरोफिल जो है इट इज़ द साइट जहाँ पे ये रिएक्शन हो रहा होता है, और प्रोडक्ट में हमारे पास जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस होती है। यहाँ पे आप जो है वो एनर्जी लिख भी सकते हो, लाइक ग्लूकोज है या एनर्जी, बिकॉज ग्लूकोज जो है देन कन्वर्टेड इनटू द एनर्जी दैट इज़ यूज्ड बाय द प्लांट्स। उसके बाद आ जाता है वाटर एंड फोटोसिंथेसिस। वाटर एंड फोटोसिंथेसिस मीन्स कि जो फोटोसिंथेसिस में यहाँ पर जो ग्लूकोज बन रहा है, इसमें जो ऑक्सीजन आ रही है दैट हैज़ कम फ्रॉम द वाटर, वो वाटर से आती है, नॉट फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड। इसके लिए जो है वो एक्सपेरिमेंट भी जो है वो कंडक्ट करवाया गया, और एक्सपेरिमेंट से भी जो है ये चीज़ हमें पता चलती है दैट द एटम दैट वाज प्रेजेंट इन द वाटर वो जो है शामिल हुआ है इन द ग्लूकोज ऑक्सीजन, और दैट इज़ द मेन एविडेंस कि जो ग्लूकोज में ऑक्सीजन आती है, जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है दैट हैज़ बीन कैरिड आउट बाय वाटर, नॉट बाय द कार्बन डाइऑक्साइड।